आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। मसूरी में बर्फ की फाहें देख रोमांचित हुए सैलानी, बर्फबारी से नजारा हुआ खूबसूरत। मसूरी में बर्फबारी का सैलानी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं, साथ ही बर्फबारी से स्थानीय व्यवसायियों के चेहरे खिले हुए हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में पहली बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। मसूरी के आसपास के क्षेत्रों के साथ मसूरी के लालटिब्बा, कैमल बैंक रोड, अटल गार्डन आदि जगह हिमपात होने से लोगों के चेहरे खिल गए हैं। देर रात को हुई बर्फबारी के बाद सुबह मसूरी ने सफेद चादर ओढ़े हुए थी। वहीं देश विदेश से मसूरी आए पर्यटक भी बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। चमोली में सीजन की पहली बर्फबारी, सफेद चादर से ढकी वादियां, सैलानियों के चेहरे पर आई मुस्कान। चमोली में लंबे समय बाद इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जिसे फसल के लिए भी अच्छा माना जाता है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। चमोली में बद्रीनाथ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीते दिन जमकर बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले इलाकों में बूंदाबांदी होने से कड़ाके की ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। चीन सीमा क्षेत्र के माड़ा पास, गस्तौली, बड़ा होती, सुमना क्षेत्र में देर शाम से बर्फबारी हो रही है। यही हाल हेमकुंड साहिब क्षेत्र में भी है। वहीं बर्फबारी होने से पर्यटन से जुड़े व्यवसायियों के चेहरे खिले हुए हैं। रुला देगी इन बच्चों की कहानी। डीएम के निर्देश पर मिलने गांव पहुंची प्रशासन की टीम, मिलेगी हर संभव मदद। चमोली में प्रशासन ने अनाथ बच्चों की मदद का जिम्मा उठाया है। बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना से आर्थिक मदद दी जाएगी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में महान शिकारी जिम कॉर्बेट को जानेंगे पर्यटक। हेरिटेज सफारी जल्द शुरू होगी। रामनगर कॉर्बेट पार्क में सैलानी अब जिम कॉर्बेट के जीवनी से भी रूबरू होंगे। पर्यटकों को उनसे जुड़ी चीजों को बताया जाएगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए सफारी करने के तमाम मौके मौजूद हैं। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में वन्य जीवों को देखने के लिए सफारी की सुविधा है, लेकिन यह पहला मौका होगा जब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जिम कॉर्बेट हेरिटेज को भी जानने का मौका पर्यटकों को मिलेगा। इसके लिए कॉर्बेट प्रशासन जल्द ही कॉर्बेट हेरिटेज सफारी शुरू करने जा रहा है, जो जिम कॉर्बेट को जानने की इच्छा रखने वालों के लिए बेहद खास होगी। क्रिकेट खेलते हुए सीने में उठा दर्द, मौके पर हुई मौत, हार्ट अटैक बताई जा रही। उड़ीसा का रहने वाला था प्रभाकर राव। सिडकुल फैक्ट्री में करता था काम। दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गया था। नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य में पर्यटकों की आमद। हरियाणा के 8 सदस्यीय दल ने की जंगल सफारी, उठाया लुत्फ। 15 नवंबर को खोल दिए गए थे अभ्यारण्य के गेट। मानसून के कारण खराब हो चुकी हैं सड़कें। कांग्रेस संगठन में खाली पदों पर होगी नियुक्तियां। सहमति लेने दिल्ली रवाना हुए करण माहरा। ऐसा रहेगा कार्यक्रम। दिल्ली में प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के साथ सह प्रभारियों से होगी मुलाकात। निकाय चुनाव को लेकर भी होगी चर्चा। टीबी मरीजों के लिए चलाई जाएगी मोबाइल टेस्टिंग वैन। डोर टू डोर होगा चेकअप, ट्रीटमेंट की भी सहूलियत। मोबाइल टेस्टिंग वैन 5 मैदानी जिलों को कवर करेगी। पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों को ट्रीटमेंट से जोड़ा जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा का होगा विरोध। रुद्रपुर में हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन, जुटे हजारों लोग। हिंदुवादी संगठनों ने डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाने की मांग। सीएम धामी ने कृषि मेले में लगाई घोषणाओं की झंडी। 47.43 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास। हल्द्वानी जंगल में मिली थी छात्रा की लाश। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस को दी तहरीर। हल्द्वानी में जंगल में मिली थी निजी विश्वविद्यालय के छात्र दिव्यांशु पांडे की लाश। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने कराई तहरीर दर्ज। 4 जिले, 37 एग्जाम सेंटर, सुरक्षा कड़ी। यूके SSC ने 257 खाली पदों पर करवाई भर्ती परीक्षा। 257 खाली पदों के लिए कुल 15,809 अभ्यर्थियों ने किए थे आवेदन। 62% अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा में हिस्सा लिया। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आज 257 रिक्त पदों पर लिखित परीक्षा करवाई। दरअसल व्यक्ति सहायक संवर्ग आशुलिपिका के पदों पर भर्ती की जानी है, जिसके लिए कड़े बंदोबस्त के बीच आयोग ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा
के साथ परीक्षा की तैयारियां की थी। परीक्षा में कुल 62% अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। नशा करने को बेटा मांग रहा था पैसे, मां ने नहीं दिए तो कर दी हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दनिया के नैनौली गांव का है मामला। आरोपी के पिता ने पुलिस को दी तहरीर, पुलिस ने लिया एक्शन। सीएम धामी के सामने फूट फूट कर रोई बुजुर्ग महिला, बेटे को बचाने की लगाई गुहार। सीएम धामी के कार्यक्रम में मंच में पहुंची बुजुर्ग महिला गिड़गिड़ाते हुए बोली, मेरे पैसे खत्म हो गए, बेटे को बचा लीजिए साहब। शीतकालीन चारधाम यात्रा से बढ़ेगा टूरिज्म, सरकार की होगी बम्पर कमाई, ये होंगे अहम पड़ाव। सीएम धामी ने किया शीतकालीन चारधाम यात्रा का शुभारंभ। ओमकारेश्वर मंदिर से शुरू हुई यात्रा। 10 दिसंबर को दून में आक्रोश रैली। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा का होगा विरोध। आक्रोश रैली को लेकर आज देहरादून में व्यापार मंडल मुख्यालय ने की बैठक। व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करने का किया ऐलान। हिल स्टेशनों में चाक चौबंद होगी व्यवस्थाएं। विंटर टूरिज्म के लिए सरकार ने कसी कमर, यूपीसीएल को निर्देश जारी। सीएम धामी ने हिल स्टेशनों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। यूपीसीएल ने क्षेत्रीय इकाइयों को किया अलर्ट। मसूरी में बेटियों को नहीं मिल रहा नंदा गौरा योजना का लाभ, सीएम को भेजी गई शिकायत। मसूरी ट्रेजर्स एंड पेलवेयर एसोसिएशन ने सीएम धामी को भेजा ज्ञापन, मामले में हस्तक्षेप की कही बात। देहरादून में अलग अलग जगहों पर लगी आग, एक्शन में फायर ब्रिगेड कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। पहली घटना मोहक्कमपुर फ्लाईओवर के पास घटी, दूसरी घटना करणपुर में फर्नीचर की। उत्तराखंड में मिला विशालकाय अजगर, जंगल से खींचते दिखे लोग, मुकदमा दर्ज करेगा वन विभाग। उत्तराखंड के लक्सर में निकला विशालकाय अजगर, लोगों का लगा जमावड़ा, अजगर को परेशान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा वन विभाग। टिहरी में श्रीदेव सुमन पुस्तकालय को हाईटेक बनाने की कवायद, नवीनीकरण कार्य तेज। टिहरी में श्रीदेव सुमन पुस्तकालय को हाईटेक बनाने के लिए तेजी से कार्य चल रहा है, जिसके बाद इसका लाभ युवाओं को मिलेगा।